कि बोलना नहीं चाहिए था। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बहुत ही ज़्यादा आप समझिए नोटोरियस है, तो उनका भी थोड़ा इलाज कर दिया जाए। और आज ही आप कर दें मंत्री जी से बात करके तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं नाम आपको बता दूंगा, यहाँ पे बोलना अच्छी बात है। तो इस महामंत्री लेखराज जी और यहाँ के स्थानीय सरपंच गुलाब जी, सम्मानित मंच, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी सरपंच साहिबान। वैसे भाई साहब आपने ये जो बजट पे चर्चा की और साथ में जन सुनवाई की, तो मैं दोनों ही चीजों में आता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का विधायक भी हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ। तो मेरी भी एक है कि सिकराय के अंदर वैसे तो आपको सबने बताया कि बजट की क्या क्या आवश्यकताएं हैं सिकराय को, लेकिन हमें तो लग रहा है कि यहाँ पर कृषि मंडी की बहुत आवश्यकता है सिकराय। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक कृषि मंडी सिकराय को दी जाए, क्योंकि यहाँ के कृषि बांधिक भी जाते हैं 2,000 और सिकराय 80 किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है। सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, पूरे जिले का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। और वहाँ पे सुविधाओं की पता नहीं क्यों पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पहली 15-20 साल बाद शायद विधायक मैं बनाऊं भारतीय जनता पार्टी से, तो यहाँ की स्थिति में आपको ये बताऊं, ऐसा यहाँ रोड ऐसे थे कि उनके उद्घाटन हो रखे थे, दोनों साइड से उद्घाटन हो रखे थे और रोड नहीं थी, खड्डा हो रहे हैं साहब, खड्डा वहाँ पे गड्ढे बड़े हुए थे। और तो और मैं आपको ये बताऊं कि उसको उद्घाटन कर रखे, उस रोड को हमारी सरकार जब आई, जब मैं विधायक बना तो रोड बनी। और ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी विधानसभा को 125 करोड़ से ऊपर तो रोड के लिए पैसा दिया। और अब भी हमारे को रोड की इतनी आवश्यकता है, क्योंकि आपके पास भी आई है, मेरे पास भी इतनी एप्लीकेशन है, कम से कम 50 करोड़ की मिसिंग लिंक्स की तो मुझे अभी इस साल में आवश्यकता है। साथ में एक बहुत बड़ा सिकराय के लिए रास्ता जाता है नाहरपुरा से, एक गांव है जिसके बीच में एक पहाड़ी आती है, वो हमको सीधा टोड़ा व्यू से जोड़ती है। उसके नहीं होने की वजह से हमें 30-40 किलोमीटर का फेरा लगाना पड़ता है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर की है। अगर वो रोड हो जाता है तो हमारा जो पास का जिला है उससे जुड़ने में हमको बहुत आसानी होगी। एक और निवेदन है भाई साहब कि यहाँ पे अपने पिछली बार बजट में ट्रोमा सेंटर दे दिया गया था। वो ट्रोमा सेंटर पीएससी नहीं है हाईवे के ऊपर, उसकी वजह से यहाँ ट्रोमा सेंटर में चाह रहा था कि हाईवे पे बने। बालाजी प्रमुख जगह है, सभी देश विदेश से यहाँ पे खूब लोग आते हैं, धार्मिक यात्राएं खूब होती है। और महुआ से लेके अपना दौसा तक, महुआ से लेके दौसा तक बीच में कोई भी ऐसी चिकित्सा अपन को नहीं पड़ती, सब रिमोट एरिया में है। तो सिकराय की भौगोलिक स्थिति बड़ी अलग है। सबसे बड़ा एरिया हमारे पास है हाईवे का, लेकिन उस पर ट्रोमा सेंटर नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी के पास में एक पीएससी का प्रस्ताव बना के हमने भेजा है, वैसे अपना सीएमएचओ साहब भी यही है, हमने भेजा हुआ है, उसको भी स्वीकृत कराएं जिससे हम वहाँ पे ट्रोमा सेंटर ले आए। अभी खेलों की बात हो रही थी, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपने मुझे वादा किया था भाई साहब, और मैंने 50 लाख रुपए आपको अपना योजना थी उसके अंदर दिए हैं ध्यानचंद खेल स्टेडियम के लिए। ध्यानचंद खेल स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपए के लिए आप लेकर साहब शर्मा के मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या मतलब? तो मैं आपसे निवेदन बिल्कुल मैं भाई साहब आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि उसमें हमको 1 करोड़ रुपए आप दें सिकराय के लिए। और साथ में सिकराय विधानसभा, फिर मैं कह रहा हूँ ऐसा सबसे बड़ी है, हमको कम से कम इस तहसील में हर तहसील उस पर मुख्यालय पर एक स्टेडियम जरूर, उसके लिए अलग पैसा आप अलग व्यवस्था करें, विधायक को उससे ना ले। एक और निवेदन है भाई साहब, यहाँ विभागीय अस्थिरता, सिकराय विधानसभा इतना बड़ा है, मेरे को 3 एसडीएम सर्किल पड़ते हैं। मेरा इतना बड़ा एरिया होने के बाद मुझे कई विभागों के लिए 3 जगह बात करनी पड़ती है, नांगल अलग बात करनी पड़ती है, दौसा अलग बात करनी पड़ती है। मैं इससे आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि और कई जगह जैसे विधानसभा को यूनिट बनाया गया है, सभी उसको वैसे हमारी भी एक यूनिट बना दी जाए, चाहे हमें एक एसडीएम सर्किल और दे दिया जाए, जिससे हमारे ये जो बटा हुआ एरिया है दूसरी विधानसभा के अंदर
वहाँ विकास नहीं हो पाता, वहाँ को पूरी मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, वो चीज़ें सुधर। साथ में जैसे हमारे वकील साहब ने भी बताया था, वो RAA कोर्ट, ADM कोर्ट, इसकी भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सिकराय में नहीं है, बाकी सब में है, महुआ में है, बांदीकुई में है, लालसोट में है, दौसा में है। सिर्फ सिकराय को पता नहीं ये क्यों छोड़ देते हैं हर बार, बड़ी दिक्कत का काम है। एक नर्सिंग कॉलेज की मैं आपको कहूँगा, वैसा राजसमंद और दौसा में नर्सिंग कॉलेज नहीं बना है। मैंने ये कलेक्टर साहब से भी बात की थी, हालांकि कलेक्टर साहब काफ़ी पॉजिटिवली हमारा काम करते हैं, और उन्होंने ये भी कह रखा है कि मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने ज़मीन खाली पड़ी है, कलेक्टर साहब उस पर कर रहे हैं, तो वो नर्सिंग कॉलेज उस पर अपना आ जाए तो ये बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि सेंक्शन पड़ा हुआ है, बस आप उनको ज़मीन की व्यवस्था करानी है। स्टोन मंडी के लिए RP नहीं था, उसने बोला था, भाई साहब ने अभी बात की है और उसको जल्दी से जल्दी आपकी ये कराने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पुरानी वो थी। एक और है वैसा, मैं आपको बताऊं कि हमारा कुछ क्षेत्र अलुदा मंडल में है, जहाँ पे हमारे 20-25 किलोमीटर दूर कॉलेज पड़ता है, नियरेस्ट कॉलेज जो वो 20 किलोमीटर दूर पड़ता है दौसा का। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहाँ पे भी एक कॉलेज की व्यवस्था हो। यही छोटी छोटी मांगे हैं, बाकी तो सरकार अपनी यहाँ पे खूब पैसा दे रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस गांव के अंदर ही जहाँ अपन बैठे हैं, यहीं पे अपन ने 8 करोड़ से ऊपर के काम कराए हुए हैं इस गांव के अंदर। तो ऐसे हर प्रत्येक क्षेत्र में अपन काम करा रहे हैं। और रही, ये बोलना नहीं चाहिए था, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बहुत ही ज़्यादा आप समझिए नोटोरियस है, तो उनका भी थोड़ा इलाज कर दिया जाए। और आज ही आप कर दें मंत्री जी से बात करके तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं नाम आपको बता दूंगा, यहाँ पे बोलना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए आपसे निवेदन करूँगा इतना। और बाकी मैं आप सबको बताऊँ, एज ए प्रभारी मंत्री भाई साहब का जितना ध्यान सिकराय पे रहता है उतना किसी भी नहीं है, और भाई साहब का हमेशा मुझको आशीर्वाद रहा और ये आशीर्वाद बना रहे, यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। के अंदर कंप्यूटर में दर्ज कर दिया जाएगा, तुरंत क्या समाधान हुआ है वह रिमार्क कॉलम में लिख दिया जाएगा। 1 हफ्ते बाद ये जो जन सुनवाई का हुआ है, ये मैं फिर से देखूंगा कि 1 हफ्ते बाद उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई, दूसरे हफ्ते बाद क्या कार्रवाई हुई, और मैक्स 30 दिन के अंदर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जनप्रतिनिधि जनता की आवाज होते हैं, और जब जनप्रतिनिधि मंच से कहते हैं कि कुछ अधिकारियों से समस्या हो रही है, तो ये बहुत गंभीर बात है। ये तो बड़ापन है इनका कि यहां किसी का नाम नहीं लिया, सही भी करा। कलेक्टर साहब यहां बैठे हैं, बाकी सभी अधिकारी यहां पर हैं। वैसे तो दौसा कलेक्टर के काम से मैं हमेशा खुश रहता हूं, यंग है और अच्छा काम करते हैं, बहुत तरतीब से काम करते हैं। हालांकि मैंने जब एक बार तबादले वगैरह हो रहे थे तो मैंने खास तौर से जयपुर में कहा कि इनका तबादला नहीं हो अभी, क्योंकि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी जिम्मेदारी ये भी है कि केवल यही, आपको भी, एसपी को भी और सभी एसडीएम जो यहां पर हैं, आपके नीचे जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनको स्पष्ट आदेश दे दीजिए कि जनता की सुनवाई तुरंत होनी चाहिए, उसके ऊपर संवेदनशीलता से काम होना चाहिए, और जनता और आपके बीच में अगर बात अड़ गई तो आप ठिकाने लगाए जाओ, ये बिल्कुल चाहिए। उसके ऊपर क्लियर हो कि क्या मांगा जा रहा है। अगर ऐसी बात है जो उनके हित में है, कहीं पर्सनल स्वार्थ किसी का नहीं है, वो काम जरूर होना चाहिए। आज जो सुझाव भी यहां पर आए वो अच्छे सुझाव थे, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये सुझाव आपके केवल इस मंच तक सीमित नहीं है, आपकी जो बात उठी है वो मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो मुख्यमंत्री जी तक, राजस्थान की सरकार तक, उस विभाग तक वो बात जाएगी। चाहे वो स्कूल के अंदर किसी संकाय का हो, कुछ विशेष विषय का हो, चाहे वो ऑर्गेनिक खेती की बात हो, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म की बात हो जो भविष्य में संभव है दौसा के अंदर, या फिर जो रेट तय है अलग अलग सर्जरीज की, उसकी बात हो, ये सारी बातें आपकी वहां तक
पहुंचाए जाएंगे। रिको की बात करी, स्टोन पार्क की बात करी। जब बात वो कर रहे थे, आपके साथी थे, नाम मुझे याद नहीं, तो वो कलेक्टर साहब को भी बोल रहे थे कि ये भी यहां बैठे हैं और विधायक भी यहां बैठे हैं। मुझे अच्छा लग रहा था कि बार बार बोल रहे हैं कि विधायक भी बैठे, कलेक्टर भी बैठे, क्योंकि अभी जिम्मेदारी इन्हीं के क्षेत्र में है, मेरे क्षेत्र में नहीं आई। मैंने अभी तुरंत एसीएस हमारे इंडस्ट्री के हैं, उनको फोन करा, उनसे मैंने पूरी जानकारी ले ली। तो 50 हेक्टेयर जमीन दौसा कलेक्टर ने कहा कि ये हम आपको दे सकते हैं, दिया नहीं, दे सकते हैं। उसमें से 4 हेक्टेयर भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है। तो हमने इनको कहा है कि हमें 50 मत दीजिए, क्योंकि 4 तो है नहीं आपके पास में, हमें 46 हेक्टेयर दे दो, लेकिन जो है वो हमारे को दे दो, तुरंत हैंड ओवर कर दो। तो आपने भी अब यही बैठे, इन्होंने कह दिया कि साहब हमारी चिट्ठी आ जाएगी इनके पास, कल 46 हेक्टेयर हम लेंगे। दूसरी बात, जहां विक्रम जी की रोल आता है, वो जो जमीन है उसके पास एक्सेस नहीं है, रास्ता नहीं है वहां तक जाने का। तो हम रास्ता बना देंगे, रिको रास्ता बना देगा, लेकिन रास्ता हवा में तो जाता नहीं है, वो जमीन में जाता है। तो मेरा विधायक साहब से और हमें सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से और आपसे भी अनुरोध है, कलेक्टर साहब से भी अनुरोध है कि जो सबसे बढ़िया रास्ता हो वहां जमीन हमें दिला दे। हम लैंड फॉर लैंड आपको वापस देंगे, जो जमीन देगा उसको हम वापस से विकसित जमीन देंगे, ताकि आपका नुकसान नहीं हो, और तुरंत हम वहां रास्ता बना देंगे, आपका स्टोन पार्क तुरंत काम करना शुरू हो जाएगा। अब बिल्कुल गरम गरम जैसे खाना पक के आता है, वैसे ही इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं, जो आज ही रिलीज हुई है और आज ही मुख्यमंत्री जी ने वहां घोषणा करी है। उसके बाद जनता के बीच में आने का मेरे पास पहला मौका मिला है। मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना है ये। इसके अंदर जो 10वीं 12वीं तक पढ़ा हुआ है वो 7.5 लाख रुपए का लोन ले सकता है बैंक से, और जो मैन्युफैक्चरिंग में है और जो सर्विस में है वो 3.5 लाख का लोन ले सकता है। उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा, 0 ब्याज। मार्जिन मनी भी देगी रिको उसके अंदर, और सीजीएसटी होता है वो भी सरकार देगी। आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम कर सकते हैं। जिसने ग्रेजुएशन करा हुआ है उसको सर्विस जो करना चाहता है उसको 5 लाख रुपए, और जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है उसको 10 लाख रुपए बिना किसी इंटरेस्ट के आपको मुहैया कराया जाएगा। और ऐसी सुविधा कितनों को मिलेगी? 1 साल में 1 लाख लोगों को मिलेगी। तो बड़ी संख्या है, जो करना चाहते हैं इसके ऊपर जरूर इसका लाभ उठाइए। उसके अलावा भी रिप्स के अंदर बहुत सारे बेनिफिट है। इंटरेस्ट कैपिटल सब्सिडी है, इंटरेस्ट की सब्सिडी है, मार्जिन मनी भी उपलब्ध है, हर तरह से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी, ड्यूटी के ऊपर भी सब्सिडी है। तो हर तरह से आपको सुविधा मिल रही है अपना व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। मैंने ये भी कह दिया कि आपके करीब 600 के करीब आपने बताई थी वहां दुकानें। हाँ, तो मैंने कहा उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि आपको जितना साइज चाहिए, जैसे ही आपका ये पार्क हमें मिलेगा, सबसे पहली प्राथमिकता आपको दी जाएगी, ताकि आपके प्लॉट वहां मिल जाए और आप अपना काम शुरू कर सकें। खेल की भी बात करी विधायक साहब ने, तो वो जो हवा में 50 लाख की बात कर रहे हैं वो मुझ तक पहुंच जाए। ये कलेक्ट देने वाला यहां बैठा है, वाया पोस्टमैन यहां बैठे हुए हैं, मैं यहां बैठा हूं देने वाला। तो यहां पहुंच जाए वो चिट्ठी मेरे पास आते ही मैं उसमें 1 करोड़ रुपए शामिल करूंगा। 50 लाख मेरी तरफ से और 50 लाख कलेक्टर साहब की तरफ से। तैयार हो? तैयार हो? बड़ी धीरे से गर्दन हिला रहे हो। तैयार है? तो डीएमएफटी फंड से 50 लाख, राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख, विधायक साहब की 50 लाख, आपके 1.5 करोड़ का हम सिकराय के अंदर जो भी ग्राउंड आपको चाहिए वो बनवा देंगे। उसके अलावा भी जो 2 ग्राउंड है जिसकी चर्चा हुई थी मेजर ध्यानचंद योजना के अंदर, यहाँ पे मीडिया कर्मी है, मैं मीडिया कर्मी से आग्रह करता हूं कि ये बहुत सारे विधायक आते हैं,
वो प्रश्न करते हैं कि हमारे विधानसभा के अंदर आपने क्या खेल का मैदान करा। मैं पूछता हूं कि आपने युवाओं के लिए कितना पैसे दिए, जितना दोगे उसका 2 गुना मैं दे दूंगा। भाई ठीक है ना भाई जी। भाई जो जनप्रतिनिधि है इन्होंने तो दे दी, विक्रम जी ने तो दे दी, बाकियों के लिए भी मीडिया के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि है उसका युवाओं के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती नहीं बनती? हेलो, बनती नहीं बनती? तो जो राज्य सरकार का ही पैसा आता है विधायक के पास जनता में खर्च करने के लिए, उसमें से थोड़ा सा वो दे देंगे तो उसका 100% हम और देंगे और वहां पे स्टेडियम तैयार करा देंगे, खेल की सुविधा तैयार करा देंगे। तो सारी बातें हो गई, कोई बात छोटी हो तो बताओ। मंडी की बात मैंने कर ली, बिल्कुल अच्छी बात है, छूट गई थी। मंडी का प्रपोजल यहां से कलेक्टर साहब बजट के अंदर भेजेंगे, विधायक साहब भी भेजेंगे, मैं भी भेजूंगा और कोशिश रहेगी कि मंडी आपको इस बजट के अंदर अलॉट हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।